दोस्तों नमस्कार। जैसे मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में कि आपके लिए मैं कुछ स्टॉक रिसर्च करके लेके आऊँगा, जो कि आने वाले प्री बजट रैली के अंदर हम प्रेफ़र कर सकते हैं। और इसके अलावा जो रिज़ल्ट का अभी दौर चल रहा है, इसके अंदर भी कुछ ऐसे स्टॉक जो रिज़ल्ट की वजह से हमें एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है, आखिर तक इसे फ़ॉलो कीजिए। आखिर में मैं आपको 3 ऐसे स्टॉक्स बताऊँगा जो रिज़ल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हमारे पोर्टफ़ोलियो के अंदर एक अच्छा खासा बेनिफिट आने वाले सिर्फ़ 8 दिनों में ही करके दे सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक छोटा-सा डिस्क्लेमर जोड़ दूँ, ये जो स्टॉक्स मैं यहाँ आपके सामने लेके आया हूँ, ये मेरा खुद का रिसर्च है, स्टडी है। आप निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से या आपके खुद के ओन स्टडी से निवेश का डिसीज़न लें। तो दोस्तों आज 2 अलग-अलग पार्ट में मैं आपके लिए 6 अलग-अलग स्टॉक्स लेके आया हूँ। पहले पार्ट के अंदर जो प्री बजट रैली है उसे कंसीडर करते हुए डिफेंस सेक्टर से, मेटल सेक्टर से और इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर से, खास करके पीएसयू सेक्टर से मैं आपके लिए 3 स्टॉक्स लेके आया हूं जो प्री बजट रैली में हमारे लिए काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। कंपनी के बहुत ही सिंपल से फंडामेंटल के साथ मैं उन्हें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों पोर्टफोलियो के अंदर इन्हें जोड़ा जा सकता है। और दोस्तों दूसरे पार्ट के अंदर मैं आपके लिए 3 बैंकिंग स्टॉक्स लेके आया हूं जो कि आने वाले 8 दिनों में आपके पोर्टफोलियो के अंदर एक अच्छा खासा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। गवर्नमेंट मिलिट्री, गवर्नमेंट आर्मी या डिफेंस सेक्टर के लिए ये कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी है दोस्तों। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हम कह सकते हैं और साथ ही साथ ये जो कंपनी है दोस्तों डिफेंस के लिए, हेलीकॉप्टर हो या फिर हमारे डिफेंस प्रोडक्ट हो, इसके अलावा बहुत से अलग अलग डिफेंस से रिलेटेड और एरोनॉटिक्स से रिलेटेड जितने भी अलग अलग हथियार हो या फिर इक्विपमेंट्स हो उन्हें बनाने का और साथ ही साथ उन्हें मेंटेन करने का या उनके मेंटेनेंस का सारा काम ये कंपनी देखती है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कंपनी डेट फ्री कंपनी है और डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली या डिफेंस सेक्टर के गवर्नमेंट के जरिए जितने भी ऑर्डर मिलते हैं उसमें सबसे बड़ी कंपनी है। सबसे पहली बात तो ये। इसके पहले की वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है दोस्तों, जितनी भी ऐसी कंट्रीज होती है जिनके नेबर कंट्रीज के साथ कुछ खास जम नहीं रहा होता है, ऐसे कंपनियों को ये बहुत जरूरी होता है कि अपना डिफेंस जो है वो बहुत स्ट्रांग करे। और दोस्तों डिफेंस के लिए सेपरेट बजट होता है और बजट सेशन के अंदर उसके लिए बहुत से अनाउंसमेंट्स होते हैं। तो ये कंपनी सबसे बड़ी हम कह सकते हैं कि लाभार्थी हो सकती है इन सारी बातों का। और कंपनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर भी बहुत तगड़ा है दोस्तों। इतना तगड़ा है कि कंपनी के पास ऑर्डर पड़े हुए हैं, ऑर्डर्स की जरूरत कंपनी को नहीं है, इतने सारे ऑर्डर्स कंपनी के पास है। अब कंपनी के ओवरऑल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू आप देख सकते हो साल दर साल अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। अभी 2022 के रेवेन्यू की बात करें तो 14,000 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू है। इसके अलावा कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए ग्रेजुअली नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ रहा है। हम कह सकते हैं पिछले साल के मुकाबले में, हर पिछले साल के मुकाबले में नेट प्रॉफिट डबल होता जा रहा है। इसके अलावा कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो वो भी डबल से ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जो डेट टू इक्विटी रेशो है दोस्तों, डेट टू इक्विटी रेशो इस कंपनी का जीरो है। आप देख पा रहे हो जीरो है। और इस कंपनी को मैंने डिफेंस सेक्टर से इसलिए चुना है, इसके अलावा छोटी छोटी कंपनीज भी है पर इसे इसलिए चुना है कि ये इस सेगमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी है। और अभी जैसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इसके बारे में अनाउंसमेंट भी किया है कि आने वाले दिनों में जो डिफेंस बजट है उसे और बढ़ाया जाएगा और ज्यादा इसके अंदर इजाफा किया जाएगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए इस कंपनी को हम प्रेफर कर सकते हैं हमारे पोर्टफोलियो के अंदर। दूसरी जो कंपनी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो कंपनी है दोस्तों नाल्को। ये नेशनल एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम सेक्टर की, मेटल सेक्टर की कंपनी है। इसे मैं आपके लिए इसलिए लेके आया हूं क्योंकि इस कंपनी ने अभी रिसेंटली डिविडेंड डिक्लेयर किया है। सिर्फ इतना ही रीजन नहीं है, और कुछ रीजन है आपके सामने, वो मैं रखूंगा। एक तो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और डिविडेंड का एक्स डेट जो है दोस्तों आने वाला 25 जनवरी है। एक्स डेट का मतलब होता है उस डेट से पहले अगर इस कंपनी के शेयर्स को आप खरीद लेते हो तो आपको डिविडेंड मिलेगा। और कंपनी ने पिछले साल भी अच्छा खासा डिविडेंड दिया था। इस साल भी कंपनी ने डिविडेंड का डेट पहले डिक्लेयर कर दिया है। तो ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी में शॉर्ट पीरियड के अंदर भी एक प्रॉफिट बनाने का। और कंपनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो रेवेन्यू भी कंपनी का अच्छा खासा ग्रो कर रहा है साल दर साल।
साथ ही साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी डबल से ज्यादा बढ़ रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, डेट फ्री कंपनी। ये एक डेट फ्री कंपनी है, और अपने सेगमेंट में अगर इस कंपनी के पी की बात की जाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब ये सस्ती है कि महंगी है। सेक्टर के पी की बात की जाए तो वो है नियर अबाउट 14.69, मतलब 14.5% हम सेक्टर पी को कंसिडर कर सकते हैं, और इस कंपनी का पी मात्र 6 है दोस्तों। मतलब कंपनी सेक्टर के मुकाबले बहुत सस्ती मिल रही है या सस्ती है, तो इसे इसलिए पोर्टफोलियो के अंदर जोड़ा जा सकता है। और दोस्तों तीसरी जो कंपनी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये पूरे सेगमेंट के अंदर प्री बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसलिए बोल रहा हूं, प्री बजट में वैसे तो बैंकिंग सेक्टर को मैंने क्यों लिया है कोई पूछ सकता है, पर दोस्तों ये पीएसयू सेक्टर है, पीएसयू सेगमेंट की बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों ये बैंक मैंने क्यों लिया, इसका एक एक्सप्लेनेशन मैंने इसके पहले के वीडियो में दिया था। अभी क्या हुआ कि पीएसयू सेगमेंट के अंदर हमने एक बहुत ही जबरदस्त रैली देखी। मैं सिंपल सा रीजन बताता हूं। पीएसयू सेक्टर का जो सबसे बड़ा दिक्कत था दोस्तों, उन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट बैंक्स का, जिन्हें हम नेशनलाइज्ड बैंक भी कहते हैं, उनका सबसे बड़ा दिक्कत था उनका एनपीए। और उस एनपीए के अंदर सबसे बड़ा जो लोड था, हम कह सकते हैं, वो गवर्नमेंट एनपीए का था। मतलब ऐसे गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स जिनके जरिए लोन दिया गया और वो पैसे वापस ही नहीं आए। तो अब पिछले, जैसे मैंने आपको कहा कि पिछले 2 से 3 सालों में गवर्नमेंट ने इसके अंदर बहुत सारा लिक्विडिटी फ्लो किया है, और जो इन कंपनियों का बैड डेट था उसे साफ कर दिया है, उसे राइट ऑफ कर दिया है। उसका नतीजा यह है दोस्तों, इनके जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो भी सुधर रहे हैं। अभी ये जो बैंक्स है, सिबिल और सारी सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से जांच परख के अपना जो क्रेडिट है या डेट बुक है या एसेट है उसे रेज कर रहे हैं, और उसका नतीजा ये हो रहा है, इनका जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रांग बन रहा है और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। इसलिए कंपनियों का पीएसयू सेगमेंट में इतना अच्छा खासा हम रैली देख पा रहे हैं। तो पीएसयू सेक्टर में से ये जो बैंक है ना, खास करके बैंक ऑफ बड़ौदा, ये मुझे बहुत ही स्ट्रांग लगती है दोस्तों, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रक्चर भी देखें तो बहुत ही अच्छा रेवेन्यू स्ट्रक्चर है। और खास करके ना आप नेट प्रॉफिट पे ध्यान दीजिए दोस्तों। क्या हुआ कि कंपनी का देखिए 2018 में नेट लॉस था 1900 करोड़ का, फिर 2019 में प्रॉफिट थोड़ा, फिर 2020 में, फिर 2021 में, और आप देखिए 2022 में प्रॉफिट शूटअप हुआ है। क्यों शूटअप हुआ है? क्योंकि कंपनी का बैड लोन खत्म हो चुका है। अब यहां से आगे पीएसयू सेगमेंट बहुत अच्छा काम करेगा। अब दोस्तों ये 3 कंपनियां प्री बजट रैली और एक खास फंडामेंटल को ध्यान में लेते हुए, और और 3 कंपनियां मैं आपको सजेस्ट करूंगा जिन्हें आपको आपके वॉच लिस्ट में ऐड करना है। और अगर आपका एनालिसिस, आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनके एनालिसिस इसके साथ बैठता है, तो आप आपके पोर्टफोलियो में भी नहीं जोड़ सकते हो। ऐसी 3 कंपनियां मैं बहुत ही लॉजिकल रीजन देने वाला हूं, और वो 3 कंपनियां हैं प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग से। प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग से ये मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आईटी कंपनी से रिलेटेड कहा था कि टीसीएस का रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो बाकी आईटी कंपनियों को आप प्रेफर कर सकते हो रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में पैसे बनाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। इस वजह से कि अगर आईटी सेक्टर के एक लीडिंग कंपनी का रिजल्ट अच्छा है तो बाकी कंपनियों का रिजल्ट अच्छा ही आ सकता है, क्योंकि उसका क्वार्टर अच्छा है तो इनका भी हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है। उसी तरह से आज एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया है, 19% से दोस्तों कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा है, 19%। ये ग्रोथ है और ये बहुत तगड़ा ग्रोथ है। अगर इस प्राइवेट सेक्टर मतलब एचडीएफसी का रिजल्ट अच्छा आया है तो आने वाले 21 जनवरी को 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक का, जो तगड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उनका रिजल्ट है। तीनों बैंक का एक ही दिन, और एक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, दूसरी है कोटक महिंद्रा बैंक और तीसरी है आईसीआईसीआई बैंक। ये तीनों कंपनियों के स्टॉक के ऊपर हम ध्यान रख सकते हैं, इनमें हमें शूटअप मिलेगा। रीजन है ये, अगर एक प्राइवेट सेक्टर बैंक अच्छा शो कर रही है तो ये भी कर सकती है। और मैंने दोस्तों इसके पहले भी कहा है, और एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि ये जो रिजल्ट्स हम देख रहे हैं ये पिछले क्वार्टर के हैं, मतलब थर्ड क्वार्टर के। थर्ड क्वार्टर का मतलब होता है वो फेस्टिव सीजन था, ऑटो सेक्टर में और हर सेक्टर में हमारे यहाँ एक अच्छा खासा ग्रोथ होता है, और वो अल्टीमेटली बैंकिंग के जरिए होता है, बहुत से लोन्स लिए जाते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर के लिए ये क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। तो ये 3 बैंक्स, मैं आपसे कहूं 21 जनवरी इनका रिजल्ट डेट है, उसके पहले ही पोर्टफोलियो में हम जोड़ सकते हैं, और इससे एक अच्छा खासा आने वाले मात्र 8 दिनों में रिटर्न बन सकता है 21 तारीख तक। तो दोस्तों इस बात को ध्यान में रखिए, इन स्टॉक्स को आपके वॉच लिस्ट में जोड़िए, और लगे तो पोर्टफोलियो में भी आप जोड़ सकते हो। और ये रिसर्च, ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखिए।
अपने दोस्तों परिजनों को इस चैनल के बारे में बताइए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक मेरे यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पे प्रमोट करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।